नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। राज्यसभा चुनाव था आज बिहार में और इसको लेकर के खूब गहमा गहमी भी देखी जा रही थी। लेकिन इस चुनाव के बीच में अनंत सिंह जो है मोकामा के विधायक, वो एम्बुलेंस से पहुंचे थे विधानसभा में वोट डालने के लिए। उन्होंने पूरा लाइमलाइट लूट लिया था और उनके द्वारा एक बड़ा बयान भी दिया गया है। अब वो विधायक नहीं रहना चाहते हैं, यानी कि ये टर्म पूरा करेंगे, उसके बाद वो विधायक के लिए मोकामा से नहीं खड़े होंगे। तो आखिर कौन संभालेगा मोकामा, उसके बारे में उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि उनका बड़ा बेटा जो है वो संभालेगा मोकामा, यानी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। अब इस बात को लेकर के खूब बिहार में सुर्खियां बनी हुई हैं कि अनंत सिंह जो है नीतीश कुमार के जाने के बाद अब विधायक नहीं रहना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर के हम यहाँ चर्चा करने बैठे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनंत सिंह का दौर अब क्या मोकामा में खत्म होने वाला है? देखिए, अनंत सिंह आज आए हुए थे विधानसभा में राज्यसभा के लिए वोटिंग करने। उनको अनुमति मिल गई। पहले तो लगाया जा रहा था अनुमान कि उनको कोर्ट से अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बगैर कोर्ट की अनुमति के तो वो वोट डाल नहीं सकते थे, इसलिए कोर्ट ने उनको अनुमति दे दी और वह वोट डालने आए। तब से वह विधायक बने हैं। कोर्ट की अनुमति से ही वह विधानसभा आते हैं। इसके पहले आए थे शपथ ग्रहण करने, कोर्ट से जब अनुमति मिली थी तब। और आज आए है ना मतदान करने जी। तो उसी दौरान उन्होंने घोषणा कर दी कि नीतीश नहीं अब रहेंगे तो अब हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह मेरा अंतिम चुनाव। मतलब कि अपनी चुनावी राजनीति को जो है वह नीतीश कुमार के नाम पर कुर्बान कर दिए। या जो बिहार में अभी सियासत चल रही है, नई पीढ़ी को अपनी विरासत सौंपने की, उसका भी वह भी उसका अनुसरण कर रहा है। नीतीश कुमार ने तो ठीक है अपनी अगली पीढ़ी को सियासत सौंप दी बिहार की, लेकिन खुद तो फिर केंद्र की राजनीति में चले गए। तो अनंत सिंह की आगे की रणनीति क्या होगी इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। कहा कि हम अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरा आखिरी चुनाव। सवाल पूछा गया कि कौन लड़ेगा भाई, बोले कि मेरा बेटा लड़ेगा, बाल बच्चा लड़ेगा। बड़ा बेटा मतलब पहले तो यही बोले कि मेरा बाल बच्चा सब लड़ेगा। तो लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, उनका बड़ा बेटा चुनाव लड़ेगा। जेल में जब रहते हैं तो उनका बड़ा बेटा जो है ना तो अपनी सक्रियता भी दिखाते रहता है, क्षेत्र में घूमता है फिरता है, इनकी ही शैली में लोगों की समस्या सुनता है ना। तो इसलिए जो है उनको सक्रिय पहले से ही कर चुके हैं कि चुनावी राजनीति में इनका बेटा जो है धीरे धीरे फिट कर जाए। देखिए होता है हर आदमी का अपनी एक उम्र होती है, सियासत की भी उम्र होती है और शारीरिक उम्र भी होती है। तो अनंत सिंह भी अब देख रहे हैं कि आगे की जो है राजनीति वह बेटे के हाथ में दे दिया जाए, खुद जो है अपना बाहर से संचालन करेंगे। जैसे बिहार में देखे रहे लालू प्रसाद जी कर रहे हैं बाहर से संचालन। और तीसरी बात है ये कि अगर दुलारचंद हत्याकांड, यादव हत्याकांड में है ना जिस तरह से उन पर आरोप है, अगर उसमें कहीं सुनवाई के दौरान सजा मुकर्रर हो गई तो वह चुनाव लड़ने से भी वंचित हो जाएगी। इसलिए भी उन्होंने जो है संकेत दे दिया कि अब आगे की राजनीति मोकामा का मेरा बेटा लड़ेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हम जेल से भी जल्दी छूटेंगे। सवाल पूछा गया एक आध 2 महीना में हम छूटेंगे, जमानत पर छूटेंगे, लेकिन केस की सुनवाई तो चलते ही रहेगी। जैसे अभी पिछले एक मामले में उनको जेल की सजा हो गई थी, सजा याफ्ता थे ना, बाद में वह बरी हो गए और चुनाव भी लड़ लिए, जीत भी गए, एमएलए भी बन गए। तो आज जब सजा हो गई थी 2022 में तो अपनी पत्नी को लड़ा दिए थे। जब बड़ी हो गए तो खुद लड़ गए 25 के विधानसभा चुनाव में। तो इसलिए जो है आगे की रणनीति क्या होगी उनकी यह नहीं कहा जा सकता। इससे अनंत सिंह ने जब ऐलान कर दिया तो वह अब मोकामा की सियासत को नहीं संभालेंगे, वहां चुनावी राजनीति वहां से वो नहीं करेंगे। यह विषय क्योंकि
वह अपने बोल की जो है ना, बोल का पक्का आदमी है। जब बोल दिए कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, चुनाव नहीं अपने लड़ेंगे। बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं अनंत सिंह। आज सवाल भी किया जा रहा था कि एनडीए जो है 5 सीट जीतेगी, तो उन्होंने तंज भी कसा है, कहा है कि हाँ 5 सीट तो एनडीए जीतेगी। अब विपक्ष के बारे में जब सवाल किया गया तो कह रहे हैं कि हाँ वो 10 सीट जीतेंगे। तो ये बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है। अनंत सिंह जब भी बाहर आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, तो उनका मीम और रील जो है बड़ा ही वायरल होता है। हाँ, उनका सही बयान बात है। जो है उन्होंने बोला कि भाई हम तो 5 सीट जीतेंगे, तो हाँ, विपक्ष के बारे में पूछा गया 10 तो कहा सीट गया 10 सीट जीतेंगे। तंज कसा है। तंज एक भी कसा सीट, उन्होंने, एक सीट था वो भी नहीं जीत वो भी पाए, नहीं जीत पाए। जो इसलिए अभी बड़ा तंज है अनंत सिंह का। अनंत सिंह तो तंज कसते हैं, तो हाँ, इसी का नाम लिया तो क्या बोले, किसका नाम ले रहे हो, हाँ, इसी बड़ा गर्म होके बोले थे। हाँ, तो ये है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि राजद की भी राजनीति कर चुके हैं, है ना। जी, 2020 में जब यह चुनाव लड़े थे हम्म, तो राजद के टिकट पर लड़े जी, और जीते भी थे राजद के टिकट पर। उस समय तो जदयू में थे नहीं, राजद में थे, राजद से ही चुनाव लड़े और तो राजद से ही अपनी पत्नी को भी लड़ाए उपचुनाव में मोकामा से। तो राजद की भी राजनीति कर चुके हैं, लेकिन जब से जेल से बाहर आए हैं इस बार राजद पर जो है भड़क जाते हैं, खास करके तेजस्वी पर भड़क जाते हैं। आज भी भड़क गए। निशांत को लेकर के भी उनसे सवाल किया गया है। मीडिया कर्मियों ने पूछा, वो भी बोल रहे थे कि नहीं काबिल हैं, बनने लायक हैं, योग्य हैं। वो तो निशांत खुद जो है बोले, हाँ निशांत तो बनने लायक, हम तो पहले से कह रहे थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि हम तो पहले से कह रहे थे इनको राजनीति में लाइए और काबिल है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। मुख्यमंत्री हाँ बनाने के सवाल पर कहा लायक है। हालांकि पूछा कि वही बनने चाहिए या नहीं निशांत को ही, तो उन्होंने कहा अब तो पार्टी इस पर निर्णय लेगी, नीतीश कुमार जी तय करेंगे। नीतीश कुमार जी, इस पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी तय करेंगे। तो स्वाभाविक है कि कोई भी आदमी जो है, देखिए भाजपा के हो या जदयू के हो या कोई हो, विधायक हो या नेता हो, सबों के मुंह से एक ही बात निकलता है कि सीएम कौन होगा, तो कहते हैं वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय करेंगे। यह है भी यही कि नीतीश कुमार जी जिसको कहेंगे, भाजपा की मजबूरी होगी उसको फिलहाल सत्ता पर बैठा, क्योंकि अभी भाजपा नीतीश कुमार से पंगा नहीं ले सकती। दोनों चीजें, तो केंद्र की राजनीति भी उसमें है और दूसरी बात है बिहार में भी अगर सरकार चलाना है निष्कंटक, तो नीतीश कुमार की का आशीर्वाद भाजपा की सरकार को लेना ही पड़ेगा। अब जो है बिहार के लोग जो है अब नई तरह की युवा सोच वाली जो है नेताओं के नेतृत्व में बिहार चलेगी, ऐसा मतलब बिहार वासियों को मिलने जा रहा है। क्योंकि सभी विधायक जो है नए नवेले बहुत सारे चुन करके आए हैं। हाँ, पहली बार भी कई एक लोग लड़े, वो भी चुन के आए। अब जो है जो जिनकी अभी चर्चा चल रही है वो भी जो है अब यानी अनंत सिंह के बेटे हैं, वो भी सामने आ जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। निशांत ने एंट्री कर ही ली है जिसकी बात चर्चा हो रही थी। मतलब अलग नेतृत्व जो है अब अलग मतलब युवाओं के हाथों में अब बिहार कमान रहेगी। जैसे देखिए तो तेजस्वी यादव, इधर चिराग पासवान है, ये लोग तो स्थापित हो गए बिहार की राजनीति में। अब निशांत कुमार भी स्थापित हो गए। जिस तरह से उनको उनकी एंट्री हुई जदयू में, देखे थे कितना ग्रैंड एंट्री उनकी हुई, उससे लग रहा है कि इनकी भी अब सियासत शुरू हो गई जदयू में। तो तीसरे हो गए, अब चौथे अनंत सिंह के पुत्र आएंगे राजनीति में। अब इसी तरह से अगली पीढ़ी जो है ना तैयार हो रहा है। जैसे अब देखिए आनंद मोहन के बेटा चेतन आनंद भी आ गए, 2 चुनाव जीत गए। तो इसी तरह के आप जो नए नए लोग दिखाई पड़ेंगे बिहार की राजनीति में। लेकिन सवाल है कितना अरे मोकामा की राजनीति कौन संभाले। तो कहीं दिया अनंत सिंह का तो बेटा आएगा ही, लेकिन प्रतिद्वंदी गुट जो है, अनंत सिंह जैसे ही मैदान से हटेंगे तो प्रतिद्वंदी गुट इतना आसानी से जो है मैदान छोड़ेगा। अभी विधानसभा चुनाव में सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी को उतार दिया था, है ना, बिना देवी को, और अनंत सिंह को टक्कर दे रही थी। तो संजोग कहिए कि अनंत सिंह जीत गए। मुकाबला तो कड़ा मुकाबला था जी। सूरजभान सिंह के साथ भूमिहारों के एक वर्ग का वोट था और दूसरा था राजद के कैंडिडेट थे तो जादवों का भी वोट था।
है नहीं, मजबूत स्थिति में सूरजभान सिंह थे, टक्कर भी दे रहे थे, लेकिन जीत अनंत सिंह की हुई, भारी पड़े अनंत सिंह। तो अनंत सिंह का व्यक्तित्व था ऐसा, अनंत सिंह का जो, लेकिन कल को अगर अनंत सिंह के जगह पर कोई नए चेहरा उतरेंगे, इनके ही परिवार से क्यों नहीं उतरे, अगर उधर सूरजभान सिंह अपनी पत्नी को या अपने भाई को उतार देते हैं मैदान में, तो मुकाबला करा हो, दिलचस्प हो जाएगा वहां लड़ाई जो है जो। चलिए, तो अनंत सिंह ने कह दिया है कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे, उसको लेकर के दुखी भी नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मोकामा की विरासत अब कौन संभालेगा उनके जाने के बाद। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे का भी नाम लिया है और कहा है कि बड़ा बेटा जो है वो चुनाव लड़ेगा मोकामा में। तो यानी कि बिहार की जो राजनीति अब होने वाली है युवाओं के हाथों में होने वाली है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।